हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रीमेच्योर बेबीज़ के बारे में, जो कि एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर होते हैं और जो प्रेगनेंसी के 28 हफ्ते से पहले ही बॉर्न हो जाते हैं। आज की वीडियो स्पेसिफिकली मैं लेकर आई हूँ उन बेबीज़ के लिए जो कि बॉर्न होते हैं प्रेगनेंसी के 28 हफ्ते से लेकर 32 हफ्ते के बीच में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। एज अ पेरेंट्स आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं और कुछ बातें उनके डेवलपमेंट के बारे में भी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथ में एक बेल आइकन है नोटिफिकेशन का, वो दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आपको आ जाए। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, जब प्रेगनेंसी का 28वां हफ्ता शुरू होता है, दैट इज़ लाइक योर 7th मंथ, आपका 7वें महीने की शुरुआत होती है वो। एंड उससे लेके 9 महीने तक के बीच में जो टाइम होता है, ये ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेबी के ऑर्गन्स जो हैं, जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं। प्लस यही वो टाइम होता है जब बेबी एक्चुअली में वेट गेन करता है आपके अंदर, यानी कि आपके वूम्ब में वेट गेन शुरू करता है। तो अगर प्री मैच्योर हो जाता है आपका बेबी तो दैट मीन्स फॉर श्योर वेट तो उसका गेन नहीं होगा। सेकेंडली, ऑर्गन डेवलपमेंट में भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन वो कौन से हफ्ते में बॉर्न होता है उस पर बहुत मेजरली डिपेंड करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्री मैच्योर बेबीज़ को लेके, वो आपको पता होना ज़रूरी है। 1 day inside a womb is equal to 3 day outside the womb, यानी कि एक दिन अगर बच्चा आपके अंदर, आपकी टमी में है, वो बराबर है 3 दिन जो वो निक्कू में बिताएगा। तो आप सोच ही सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट होता है बेबी के लिए माँ के अंदर रहना। तो इसलिए अगर वो प्रीमेच्योर हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहती है ये जर्नी, एंड बहुत ही लंबी रहती है ये जर्नी। 28 से 32 हफ्ते में जब बेबीज़ बॉर्न होते हैं तो आप देख सकते हैं उनके मसल टोन्स थोड़े से बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज़, एंड वो ज़्यादा एक्टिवली अपने बॉडी पार्ट्स, अपने ऑर्गन्स, हाथ पैर वगैरह हिला सकते हैं ईजिली। वो वॉइसेस और म्यूज़िक को ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज़। अगर आपका बेबी 28 हफ्ते से 32 हफ्ते के बीच में बॉर्न हुआ है तो वो अपनी आइज़ को ईजिली ओपन एंड शट करना जानता है एंड कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वो इससे पहले बॉर्न होता तो ये उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज होता। इस टाइम पे रेटिना जो होता है बेबी का, जो आंखों की पुतली जिसको हम कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, उसके पीछे एक रेटिना होता है। रेटिना बेबीज़ का इस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ होता प्रॉपरली, जिसकी वजह से डॉक्टर्स एक टेस्ट करते हैं जिसको ROP यानी कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके बेबी का जो रेटिना है वो ढंग से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट कराना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट कैन लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर उसका ट्रीटमेंट उसी टाइम पे नहीं कराया गया तो उससे आपकी बेबी की आइज़ डैमेज हो सकती हैं, और ये बहुत ही कॉमन है ROP प्रीमेच्योर बेबीज़ में। इस टाइम पे अगर 29 वीक से 30 वीक्स की बात करूँ तो इस दौरान अगर आपका बेबी बॉर्न होता है तो उसके ऑर्गन्स जो हैं मेन, स्पेशली लंग्स हो गया, हार्ट, ब्रेन, ये मेन ऑर्गन्स होते हैं, ये थोड़े बेटर डेवलप हो चुके होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रीमेच्योर बेबीज़ जो इससे पहले बॉर्न होते हैं। एंड अगर वो बॉर्न हो गए हैं 29 और 30 वीक्स के बीच में तो इस टाइम पे कंपैरेटिवली ऑक्सीजन सपोर्ट की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इनिशियली कुछ दिन जो उनके लिए बहुत क्रिटिकल रहते हैं, डेफिनेटली उस टाइम पे ऑक्सीजन सपोर्ट की उनको रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज लंग्स फुली डेवलप नहीं हुए होते हैं, बट ग्रेजुअली दे ओवरकम दैट। तो उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक ऑक्सीजन सपोर्ट में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बेबी 29 से 30 वीक के बीच में बॉर्न हुआ है तो ही और शी विल लुक मोर लाइक अ नॉर्मल रियल बेबी, क्योंकि थोड़ा सा फैट डिपॉजिट उनकी बॉडी में आया होगा। तो आप उसका एक न्यूली बॉर्न का छोटा सा प्यारा सा टाइनी वर्जन देख सकते हैं अपने बेबी में। इस टाइम पे बेबीज़ का ब्रेन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा होता है, तो जितनी चीज़ें आसपास एनवायरनमेंट में वो देखते हैं, सुनते हैं, बहुत जल्दी से ग्रास्प करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं फटाफट से एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज़। जैसे ही ये बेबीज़ 30 से 31 हफ्ते में पहुंचते हैं, यानी कि उनके जेस्टेशनल एज के हिसाब से 30 से 31 वीक के बीच में पहुंचते हैं,
उस टाइम पे ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा हद तक जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो इसलिए इनको उस टाइम पे इंक्यूबेटर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक बेबीज़ के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, अचीवमेंट होती है बहुत बड़ी, क्योंकि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर देम टू मेंटेन देयर यूजुअल बॉडी टेम्परेचर। इस टाइम पे बेबीज़ बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं अगर आप उनको स्वॉडल करके रखते हैं या फिर नेस्टेड, यानी कि एक छोटा सा नेस्ट उनके पास बना के रखते हैं कपड़े से, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर सकें, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकें। इस दौरान यानी कि 30 से 31 हफ्ते के दौरान वो मिल्क को ज़्यादा बेटर वे में डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो यानी कि आपके बेबी अगर वॉमिट कर रहा था पहले, तो इस टाइम पे आप देखेंगे वो वॉमिटिंग्स इम्प्रूव हो गई होंगी। इस टाइम पे भी बेबी का सक स्वॉलो ब्रीथ का फॉर्मूला अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, यानी कि अभी तक उनको ये तरीका आता नहीं है कि नेचुरली फीड कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करेंगे, सिखाएंगे आपको, जिससे कि आपके बेबी के रिफ्लेक्सेस सक और स्वॉलो करने के बेटर बिल्ड हो सकते हैं। वो कुछ जॉ की एक्सरसाइजेस आपके बेबी के लिए सिखाएंगे आपको, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछना मत भूलिएगा। KMC अभी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि कैंगरू मदर केयर एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि बेबीज़ को काफ़ी अच्छी वार्मथ मिलती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, लव मिलता है, एंड पेरेंट्स के लिए बॉन्ड बनता है, जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाते हैं और डेवलप कर पाते हैं। आपका बेबी जैसे ही 31 वीक से लेकर 32 वीक्स के एज के दौरान पहुंच जाएगा, जेस्टेशनल एज के दौरान पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे आपकी बेबी की हाइट करीबन 18 से 19 इंचेस तक पहुंच चुकी होगी, जो कि बराबर होता है एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के साइज़ जितना। एंड अगर आपका बेबी 31 से 32 वीक्स के बीच में बॉर्न हुआ है, तो वो बहुत जल्दी, काफ़ी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, निकू से जल्दी बाहर आ जाते हैं, एंड उनको कंपैरेटिवली कम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू वो बेबीज़ जो 31 वीक से पहले बॉर्न होते हैं। इस टाइम पे उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत हद तक ठीक हो चुका होता है, जो कि मैंने आपको बताया था एक माइलस्टोन होता है बहुत बड़ा प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए। तो अगर 31 हफ्ते से 32 हफ्ते के बीच में बेबी बॉर्न हुआ है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। इन बेबीज़ के सारे 5 सेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं, तो यू विल फील मोर लाइक अ न्यूली बॉर्न बेबी विद योर चाइल्ड, यानी कि उसके जो बिहेवियर्स होंगे, जो उसके एक्शंस होंगे, वो एक न्यू बॉर्न की तरह ही होंगे। बहुत कम छोटे मोटे चैलेंजेस होंगे, हेल्थ इश्यूज़ जो उनको फेस करने को मिल सकते हैं, और उनका निको का स्टे काफ़ी हद तक कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर बेबीज़। बट इससे पहले कि वो डिस्चार्ज हो, उनको निकू के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं ग्रेजुएट करने के लिए, यानी कि निकू से बाहर आने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो उनको अचीव करने ज़रूरी हैं। तो उसके बिना डॉक्टर्स उनको डिस्चार्ज नहीं होने देंगे, बट आपको ये निश्चिंत रहना होगा कि आपका बेबी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा ईजिली, बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए जो कि 28 से 32 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी में बॉर्न होते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल एंड बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो से नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। साथ में एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, वो प्लीज़ दबाना मत भूलेगा। एंड अगर आपको लगता है मुझसे कुछ पॉइंट मिस आउट हो गया है, तो प्लीज़ मेंशन दैट इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, ताकि मेरे बाकी कम्युनिटी के पेरेंट्स जितने भी हैं उन सबको हेल्प मिल सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, चाओ।